देखिए, दिशा की मीटिंग में सारे विभागीय अधिकारी रहे, जिलाधिकारी रहे और सीडीओ रहे, मेडिकल ऑफिसर रहे, सब लोग रहे और इसमें बेसिक जो स्कीम्स है उन पे डिस्कशन हुआ। मेरा मेन कंसर्न था जो आपका हेल्थ का सिचुएशन है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने हाल फिलहाल में आपका जो मेडिकल कॉलेज है जौनपुर उसका भी निरीक्षण किया था और जिले का जो अस्पताल है उसका भी निरीक्षण किया। वहाँ बहुत सारी ऐसी संगतियाँ देखने को मिली जिनको वाकई अगर कोई ध्यानपूर्वक देखे तो उसे ठीक किया जा सकता है। आज जिले में सिर्फ एक सिटी स्कैन मशीन है और वो भी खराब पड़ी हुई है। उसके जवाब में मिलता है कि मैडम ये पीपीपी मॉडल पे रन करती है और इसके लिए हमने जो है कंसर्न अथॉरिटीज को लेटर जो है लिखा हुआ है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ सरकार पीपीपी मॉडल के नाम पर अपना पलड़ा नहीं झाड़ सकती है, क्योंकि हम उनके सेहत की और उनके वेल विश की जिम्मेदारी जो है वो संपूर्ण तरीके से जिले के स्तर के जितने भी हमारे, चाहे वो विभागीय लोग हो, चाहे वो आपके पार्लियामेंटेरियंस हो या विधायक गण हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको क्यूमुलेटिव तरीके से देखना। और साथ ही साथ जैसे कि मैं जिला अस्पताल में भी गई थी, वहाँ पे पंजीकरण हाथों से किया जा रहा है। हमारे पास ना तो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, ना हमारे पास कंप्यूटर्स है। और जब आप पंजीकरण ही नहीं कर पा रहे हो तो आप रेफरल के रिकॉर्ड्स क्या दोगे? हम आप पिछले जो है 2-3 सालों के जब हम आंकड़े निकालते हैं तो डेंगू के मरीजों की सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है, लेकिन जब उस दर की मांग की जाती है तो यहाँ से जो आंकड़े आते हैं वो उससे कहीं से भी मेल नहीं खाते। वो इसलिए नहीं मेल खाते क्योंकि हमारे पास जब मरीज के पंजीकरण नहीं है तो किस कारण से रेफर किए गए और कितने मरीज रेफर किए, हमारे पास वो डेटा ही नहीं रहेगा। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी त्रुटि है जिसको यहाँ के लोगों को करेक्ट करने की आवश्यकता है, अधिकारियों को उसको सही तरीके से देखने की आवश्यकता है। दूसरा जो मैटर है वो है जल जीवन मिशन का, जिसमें सेंट्रल प्लस स्टेट का बजट बहुत बड़ा बजट है और बहुत सालों से इस पे काम चल रहा है। उसके बावजूद भी जब मैंने अपने विधानसभा का ब्यौरा और मांगा डेटा मांगे तो उसमें 10% भी काम जो है ऑन पेपर कंप्लीट नहीं थे, और जब उनके निरीक्षण कराए गए तो उसमें भी पाया गया कि उसमें भी आधे से ज्यादा जो काम है वो अभी नॉन फंक्शनल स्थिति में है। तो मुझे ऐसा लगता है जब एक विधानसभा का ये हाल है तो ओवरऑल जिले का हाल जो है वो और भी विकट स्थिति में होगा। और बहुत सारे पक्ष के भी विधायक है जिन्होंने इस स्कीम को लेकर के आलोचना की और कहा कि इसका विभाग के जो संबद्ध अधिकारी है कहीं ना कहीं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जल नहीं पहुंच पा रहे हैं। बीएचयू में एक छात्र मीटिंग थी, क्या कुछ हुआ उसमें? मीटिंग में जो पिछले 26 दिसंबर को मीटिंग हुई थी उस प्रस्ताव की हम लोगों ने पुष्टि की। मनरेगा के बारे में चर्चा हुई, मनरेगा बहुत संतोषजनक है। थोड़ा बिजली विभाग में दिक्कत है तो जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि उसको हम ठीक कराएंगे। और थोड़ा सा जल जीवन मिशन में थोड़ी कमियां नज़र आई तो उनको भी ठीक करने का आश्वासन मिला है। PWD की है, सिंचाई विभाग की है, सारे विभागों की समीक्षा हम लोगों ने की और सभी का काम संतोषजनक है। हम लोगों की कोशिश है सारे अधिकारियों के साथ मिल करके कि जौनपुर की जनता के हित में अच्छा काम हो, इसी बारे में हम लोग वक्फ बिल संशोधन, वो वक्फ बिल पास हो गया है, उस पर क्या स्टैंड है आपका? आज दिशा की बैठक थी तो दिशा के बारे में हम लोग चर्चा करें और दिशा के बारे में हमारी सांसद जी भी थी, सीमा जी, उनसे भी पूछ लीजिए।